गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए कैलकुलस का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें सिर्फ ये बताया जाएगा कि वेरिएबल से संबंधित कुछ जानकारी दी जाएगी। यानी वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं, चर कितने प्रकार के होते हैं। हम पिछले वीडियो में बताए थे चर और अचर की चर्चा, वेरिएबल एंड कांस्टेंट की चर्चा। आज हम आपको बताने हैं वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं और इसका उपयोग क्या है कैलकुलस में। आप देखिए थोड़ा सा, वेरिएबल दो टाइप होते हैं। कितने होते हैं? दो टाइप से। एक होता है इंडिपेंडेंट, दूसरा होता है डिपेंडेंट। क्या होता है? एक होता है इंडिपेंडेंट, दूसरा क्या होता है? डिपेंडेंट। थोड़ा सा इसका हिंदी जानिए, स्वतंत्र और ये क्या है? आश्रित। ये स्वतंत्र, ये आश्रित है। नाम से ही पता चलता है कि दोनों की परिभाषा क्या हो सकता है। स्वतंत्र आप समझते हैं, इंडिपेंडेंट मतलब कोई किसी पर निर्भर नहीं करता है। यानी कहने का मतलब ये सब आज के डेट में स्वतंत्र रहना चाहिए। थोड़ा सा आप इसको इंग्लिश से समझिए। आप वर्ड में जाते होंगे तो एक होता था वॉवेल, दूसरा होता कॉन्सोनेंट। वॉवेल 5 होते, ई ए आई ओ यू, जानते हैं। और इसके बारे में जानते हैं, इसको उच्चारण करने के लिए इसका जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसमें अन्य किसी 5 के अलावा किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है, पर निर्भर नहीं करना पड़ता। ए डायरेक्ट बोला कोई ज्योति नहीं लगता है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, ये जो होता है इंडिपेंडेंट वो स्वतंत्र है। क्या होता है? वॉवेल की तरह वर्क करता है। किसकी तरह? वॉवेल की तरह। अब आप इसका परिभाषा क्या लिए थोड़ा सा देखते हैं। वे चर स्वतंत्र चर कहलाते हैं जो किसी अन्य चर पर निर्भर नहीं करता है। ना हो, निर्भर ना हो, यानी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं हो, खुद स्वतंत्र हो। आप सबसे जानते हैं निश्चित रूप से कि आज के डेट में एक ही चीज़ ऐसा है जो शायद किसी पर निर्भर नहीं करता, वो है समय। आप जान लीजिए, कुछ भी कीजिए या ना कीजिए, आपका समय धीरे धीरे घटते चला जाएगा, घटता है। जैसे आपका उम्र कह देगा, आप कहते 30 साल, तो अगला दिन होगा 30 साल एक दिन ना। तो अब आप ये ध्यान रखेंगे, यहाँ जो होता है उम्र की चर्चा, वो हमेशा घटता है। तो समय मुख्य रूप से स्वतंत्र है, समझ गए। अब यहाँ मैथमेटिक्स में हमेशा मानते हैं, अब कोई इक्वेशन जब हल करते तो इक्वेशन समझते हैं, समीकरण। जब क्लास 10th में, 9th में, 11th में जब समीकरण कुछ ना कुछ हल करते थे तो कोई समीकरण में चर होता था x। क्या होता था? x। अब देख लीजिए, ये चर है x² + 2x + 2। अब देखिए इसमें जो कहेगा कि इसमें क्या है, किसका मान है, आप इसको जब हल करने क्रम इसके सबसे पहले y मान लेते थे। क्या मान लेते थे? दशमा में y। क्या मान लेते थे? y। अब आप देखिए कि x का जितना मान रखेंगे y का उतना मान निकलेगा। नीचे देखिए, इसको हम टेबल बनाता, निश्चित रूप से क्लास में इस तरह का टेबल बना के ग्राफ खींचते होंगे, ठीक ना। अब देखिए ग्राफ में बिंदु की जरूरत होती है, तो बिंदु निकालेंगे इसी तरह ना। x का मान रखिए 0, 0 का स्क्वायर 2 × 0 + 2, y का मान कितना निकलेगा? 2। -1 कैलकुलेट के क्या आएगा? 1। अब मैंने +1, 1 2 2 तो हो गया 5। तो अब आप देखिए इससे x पर निर्भर करता है ना। यदि x का मान नहीं रखें, क्या y का मान निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसका मतलब x क्या है? स्वतंत्र चर है, किसी पर निर्भर नहीं करता है। अब तनिक देखिए आश्रित, तब y समझाते हैं। आश्रित का मतलब है डिपेंडेंट, जो दूसरे पर निर्भर हो, समझ गए ना। यानी कहने का मतलब डिपेंडेंट जो होती है, जो दूसरे पर निर्भर हो, अर्थात कॉन्सोनेंट। आप समझ पढ़े होंगे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट वॉवेल पर निर्भर करता था, उसका प्रोनाउंसिएशन करने में, उच्चारण करने में वॉवेल की सहायता लेना पड़ता था। ठीक उसी तरह डिपेंडेंट वेरिएबल को समझने के लिए इंडिपेंडेंट की आवश्यकता पड़ती है। परिभाषा देखिए, वे चर स्वतंत्र चर कहलाते हैं जो किसी चर, ब्रैकेट लिख दिए, स्वतंत्र चर पर निर्भर हो। किस पर निर्भर हो? स्वतंत्र चर पर। हम यहाँ समय दिए थे, उदाहरण समय। आप बताइए, दूरी समय पर निर्भर करता है, जितना समय आप चलेंगे उतनी दूरी होगी। चाल उस पर निर्भर करता है, वेग, त्वरण निर्भर करता है। अब आप बताइए, यदि मनुष्य की उम्र, क्या हमने बोले थे, मनुष्य की उम्र, जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ता है, उसकी मनुष्य की लंबाई, आकार, ऊंचाई, पिछले वीडियो में बहुत अच्छा समझाए थे चेंजिंग में। तो अब आप देखिए सब परिवर्तन होता है, कहीं कोई दिक्कत। अब देखिए ये सब निर्भर करता था समय पर। अब इसी में देखिए, यहाँ जो इस इक्वेशन को देख रहे हैं, इस इक्वेशन में y किस पर निर्भर करता है? x पर। यदि x की वैल्यू नहीं रखा जाए, क्या y फाइंड होगा? y ज्ञात होगा? नहीं ज्ञात होगा। आप ध्यान रखेंगे, निश्चित रूप से y ज्ञात x रखना पड़ेगा।
इसमें निकल गया। हाँ, ये तो 10th में था। 11th में जब भी पढ़े होंगे यहाँ इक्वेशन है। 12th में जब पढ़ेंगे फंक्शन बोलते हैं, y नहीं मान के fx मानते। क्या मानते हैं? f ऑफ x। यहाँ x इसलिए लिखते कि इधर चर x मौजूद है। यदि चर y होता तो fy लिखते, z रहता fz लिखते, a लिखता fa लिखते। तो अब आपको देखना, यदि उसको y मान के fx मान बनाते हैं, fx बराबर x प्लस 5। यहाँ fx निर्भर करता है किस पर? x पर। तो x हो गया इंडिपेंडेंट, fx क्या हो गया? डिपेंडेंट। तो x का मान 0, तो fx का मान क्या निकल गया? 5। नहीं निकल गया 5? 1 तो 6 माइनस 1 क्या निकल गया? 4। तो आप बताइए x कोमा जो fx होगी, निकल गया ना? तो आप तय हो गया ये पूरे है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इसको बेहतर से समझना, इसलिए इसकी जरूरत है कि डेरिवेटिव्स जब पढ़ेंगे, इंटीग्रल्स जब पढ़ेंगे, वहाँ निश्चित रूप से डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट के सापेक्ष चेंज ज्ञात करना, इकट्ठा किया जाता है। तो आप याद रखेंगे, उस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो बार बार इसकी चर्चा करेंगे। x के सापेक्ष y का अवकलन या अवकलज, या x के सापेक्ष किसी का अवकलन, समाकलन। तो आप निश्चित ध्यान रखेंगे कौन डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट समझ गए? जो किसी पर निर्भर नहीं हो, जो स्वतंत्र हो, अर्थात समय या समीकरण में जो चर मौजूद होता है वो x मैक्सिमम। और डिपेंडेंट का मतलब होता है जो उस पर निर्भर हो, अर्थात ये बाउंडेड क्या है? कॉन्सोनेंट। धन्यवाद।